Hello aspirants, welcome to Adda 24/7 CLAT channel and I am Naman Tripathi, your law and current affairs mentor. So आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और जैसा कि हमें पता है कि क्लैट 2025 अब बस एक महीने दूर है और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है वैसे वैसी एक चीज़ और बहुत ज़्यादा पास आती है और वो है स्ट्रेस। तो आज की वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं किया तो चाहे आप कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन किए हो, आपके सारी प्रिपरेशन पर पानी फिर जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस को मैनेज करना। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें स्ट्रेस को समझना है कि स्ट्रेस काम कैसे करता है। स्ट्रेस बड़े नेचुरल तरीके से काम करता है, क्योंकि जब हम एक अपने डिजायर्ड गोल पर नहीं पहुंचते देख पाते हैं अपने आप को, आपको लग रहा है कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, आपको दिख रहा है कि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब आपको क्या होती है, एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं एंजाइटी। तो हमें एंजाइटी फील होने लगती है, हमें स्ट्रेस फील होने लगती है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपको समझना पड़ेगा स्ट्रेस को। आइडेंटिफाई करो कौन कौन से फैक्टर से आपको स्ट्रेस आ रहा है। तो जब आप आइडेंटिफाई उन फैक्टर्स को कर पाओगे तब उन्हें मैनेज करना इजी है। अदरवाइज देखो, एक जनरल हमेशा बोलना कि मैं स्ट्रेस्ड हूं, मैं एंजाइटी में हूं, डिप्रेशन में हूं, नो, दिस आर नॉट द जनरल थिंग्स। आपको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है, नोट डाउन करिए उन फैक्टर्स को जहां से आपको पता चलेगा कि क्यों आपको स्ट्रेस हो रहा है। अब देखो, ये चीजें यूजुअली जब देखी जाती है तो फिजिकली भी होती है, मेंटली भी होती है, इमोशनली भी होती है। अभी आपके साथ कई सारे फैक्टर्स क्लब हो सकते हैं। मे बी आप में से कई लोग क्लास 12th का एग्जाम दे रहे होंगे, अभी मे बी प्री बोर्ड्स होंगे, आपको उसकी तैयारी करनी है, उसकी भी कोचिंग जा रहे हैं, क्लैट की तैयारी करनी है, घर पे कुछ फंक्शन है, आपका बर्थडे है, किसी की वेडिंग है, दिवाली आ गई, इससे पहले नवरात्रि थी, गरबा था, ना जाने कितने फेस्टिवल आते हैं, कितने इवेंट्स आते हैं, पता नहीं मैं कैसे कैसे मैनेज करूं, सब जगह मुझे प्रेजेंट होना है, सोशल मीडिया का प्रेशर अलग है। तो ये जो कॉमन चीजें ना, इससे आपको बचना है और बचने की इकलौती टेक्निक है प्रायोरिटाइज। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर अर्जेंट थिंग्स। आपकी नवरात्रि अर्जेंट नहीं है, गणेश चतुर्थी अर्जेंट नहीं है, दिवाली अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट नहीं होने का मतलब ये नहीं कि हमें सेलिब्रेट नहीं करना है, सेलिब्रेट करिए विद द मिनिमम टाइम, क्योंकि दिवाली फिर से आएगी, क्लैट फिर से आएगा, लेकिन आपके लिए बहुत लेट हो चुका रहेगा। तो चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। 12th के साथ कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, सोशल मीडिया कम कर दीजिए, इट्स अ बिग रिक्वेस्ट। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत तरीकों से आपका समय खा जाता है, इतने प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, लिंक्डइन है, आपका इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट और ना जाने क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप अगर रिड्यूस करेंगे ना, कम से कम 1 घंटा बचाएगा आपका मिनिमम। तो इट्स अ बिग रिक्वेस्ट कि आपको वहां से टाइम निकालना है, क्योंकि जैसे ही आप टाइम निकालेंगे आप इन सारे स्ट्रेस से बच जाएंगे। क्योंकि देखो बेटा, टाइम नहीं मिल रहा है ना तो आपकी चीजें नहीं हो रही हैं, चीजें नहीं हो रही हैं तो क्या हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से आपको एक एंजाइटी हो रही है कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूं। तो दैट इज अ बिग थिंग। ठीक है। अब जो सबसे बड़ा स्ट्रेस है वो ये है प्रेशर टू परफॉर्म। हमें लगता है सोसाइटी क्या सोचेगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, इतना पैसा दिया है, कोचिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग की फीस पे की है, स्कूल की फीस पे की, वहां का कोचिंग पे किया है, ना जाने कहां कहां पैसे लगा दिए हैं, लैपटॉप अलग दिलाया है, डेटा अलग दिलाया है, पता नहीं कितने सारे प्रेशर हो गए हैं, शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, उसकी बेटी ये कर रही है, मैं कब निकालूंगा। तो कई सारे प्रेशर फैक्टर्स हो सकते हैं, ये सारी चीजों को साइडलाइन कर दीजिए, खुद फोकस रहिए, अपने हिसाब से गोल बनाइए और उस गोल को बना के अपने हिसाब से एफर्ट्स भी लगाइए। और देखो, भगवत गीता बताती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपको अपने तरफ से एफर्ट्स लगाना है। इट्स अ वैल्यूएबल जेम, इट्स अ बिग लेसन। भगवत गीता बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देती है, तो इस लेसन को समझिएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट्स लगाना है। तो ये सारे फैक्टर से, चाहे प्रेशर टू परफॉर्म हो, चाहे हैवी वर्कलोड हो, कोई भी चीजों से आपको इफेक्ट नहीं होना है। इसी प्रिंसिपल को अपने जीवन में उतारना है और समझना है कि आपकी ड्यूटी सिर्फ एफर्ट्स लगाने की है। कभी आपने देखा होगा किसी का मिनिमल एफर्ट से भी बड़े रिजल्ट आ जाते हैं, किसी के बड़े एफर्ट से मिनिमल
मिनिमल रिजल्ट्स आते हैं। तो रिजल्ट कभी भी आपके हाथ में नहीं है, एफर्ट्स लगाइए, अपना बेस्ट दीजिए, और बेस्ट देने के लिए आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, हमें मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, हमें रिलैक्सेशन लेना है। ये नहीं कि हम अपने ऊपर वर्कलोड बढ़ा लिए हैं, बस दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नहीं बेटा, माइंड को थोड़ा स्पेस भी चाहिए। माइंड कैसे फंक्शन करता है, उसको नींद चाहिए। 7 घंटे की नींद नहीं दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। सोने से पहले फोन बंद कर दीजिए, सो के उठने के बाद फोन मत चलाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऐसी चीजों से बचोगे माइंड आपका हेल्दी रहेगा, राइट। रिलैक्स करिए, मेडिटेट करिए, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड फोकस। अलोंग विथ इट आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है। ये नहीं कि मैं जो है रात में जग रहा हूँ, कोल्ड कॉफी पी रहा हूँ, कॉफी पे कॉफी पी रहा हूँ, रात जगना है। नो, डू नॉट डिस्टर्ब योर नेचुरल साइकिल। बॉडी एक साइकिल से चलती है, राइट। बॉडी एक साइकिल से चलती है, जैसे सूर्य ढलता है उसी प्रकार से आपकी बॉडी भी डाउन होने लगती है, बिकॉज हम बने नेचर से हैं। तो हमें नेचर के साथ अलाइन होके चलना पड़ता है। ये सारी बातें जो हैं होक्स हैं कि रात में एकदम शांति होती है, बेटा दिमाग भी शांत हो चुका रहता है, नहीं एब्जॉर्ब होता। साइंटिफिक है, डीप स्लीप साइकिल देख लीजिएगा, साइंस बताता है डीप स्लीप साइकिल का समय है रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। जो उस समय आपकी नींद हो सकती है वो पूरे 24 घंटे में और किसी समय नींद नहीं हो सकती, और माइंड को चाहिए हेल्दी स्लीप। तो कम से कम फॉर दिस कमिंग 1 मंथ आप अपनी स्लीप साइकिल सही कर लीजिए। एक बार हैबिट डाल लेंगे, आप 4 बजे उठ के पढ़िए, गजब का इफेक्ट होता है। मैंने खुद ट्राई किया, जब मैं क्लैट दे रहा था तो मैं यही स्केड्यूल को अप्लाई किया था, और 2 बार मैंने निकाला है, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, दोनों बार मैंने क्लैट क्लियर किया है, यही टेक्निक से किया है। तो इट्स अ वेरी प्रेफर्ड थिंग कि आप अपना टाइम शेड्यूल सही करिए, खाने पीने की चीज़ों को रेगुलेटेड करिए। अगर आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बंद कर दीजिए 1 हफ्ते 1 महीने के लिए। आप अपने खानों को सही कर लीजिए, जंक कम खाइए। एक तो आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस, दूसरा लेथार्जी क्रिएट कर देता है। जितना ज़्यादा आप मोमोज और मंचूरियन और पनीर चिली और जितना चाइनीज आइटम, तेल मिर्च मसाला खाएंगे, बॉडी स्लो डाउन होती है, क्योंकि बहुत समय लेती है बॉडी उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड्स खाइए, और दाल चावल खाइए या डोसा खाइए, जो मिनिमल चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी भी देंगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। तो दिस वर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, और इसी के साथ मैं आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और दिवाली के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए स्पेशल गिफ्ट लाए हैं, जहां पर 53% का ऑफ आपको मिलेगा। क्रैश कोर्स बैच लॉन्च हो रही है 5 नवंबर से, और मैं ले रहा हूँ आपकी लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स की क्लासेस। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, काइंडली यूज दिस कोड, जिससे आपको 53% ऑफ मिलेगा, और ज्वाइन करिए, जुड़िए मेरे साथ, मैं मदद करूंगा आप लोगों की क्लैट निकालने में। तो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली। थैंक यू।